ये आप दिखाएंगे नहीं? दिखाएंगे आप, ये बताओ पहले। बिल्कुल सर, दिखाया तो जाए। सच दिखाया। जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। ईवीएम हटा के देख ले, अगर इनकी जमानत, मोदी जी की तक की जमानत ना जब्त हो जाए, और सिर्फ इनका ये उद्देश्य रहता है हिंदू मुसलमान चलवाओ और सरकार बनाओ। जब शासन में नहीं होते विरोध करते, शासन में आने के बाद वही चीज लागू कर देते हैं। क्यों? मोदी जी की बात ही मत करो। मोदी जी 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गुजरात के। कभी भी उनके इलेक्शन नॉमिनेशन जो पेपर भरा जाता है, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया था कि हमारी पत्नी है। लेकिन ये राजनीति, वोट लेने के चक्कर में ये मंदिर का उद्घाटन किया गया। हमारे मुफ्त राशन कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, ये मोदी ने स्टार्ट नहीं किया। ये आपके खिलाफ हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे खिलाफ भी तो बताइए सर। बिल्कुल बोलो। हाँ जी बताइए। ये आप दिखाएंगे नहीं? नहीं दिखा रहे, और दिखाने तो कहा कि हमारी फांसी करेंगे। कांग्रेस दिखाएंगे आप, ये बताओ पहले। बिल्कुल सर, दिखाया तो जाए। सच दिखा। बीजेपी ने कई चीजें बेच दी हैं। जो मोदी जी कहते थे मैं भारत नहीं बिकने दूंगा, भारत एक खोखला हो गया। अब जितना कर्जा अब हो गया, उस कांग्रेस जमाने में उतना कर्जा देश पे नहीं था। बेल बेच दी, रेल बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दी, लेकिन खरीदी भी है चीजें। मीडिया खरीदी है, सीबीआई खरीदी है, ईडी खरीदी है। आज जो पार्टियां, जो अन्य पार्टियां चुप बैठी है, किस लिए चुप बैठी है? इसीलिए चुप बैठी है कि अगर कोई दूसरी पार्टी कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, ज्यादा क्या क्या आरोप लगा के उनको अंदर कर देंगे। ये मेन उनका है। और दूसरी बात, कांग्रेस और समाजवादी ने जो काम किए थे, वो जैसे समाजवादी ने काम किया था 100 नंबर चलाने का। आज जो लोग कहते हैं कि लूटपाट कम हुई है, ये 100 नंबर की वजह से कम हुई। हर 100 मीटर पर 100 नंबर खड़ी है, उसको 102 कर दिया। कोई गाड़ी बढ़ाई आज तक? भी 112 कर दिया है। आज तक 112 में कोई भी एक गाड़ी अगर बीजेपी ने बढ़ाई हो जो कि खराब हो चुकी, उनको 1-2 गाड़ियां बढ़ा देते। 102 नंबर, 112 नंबर करने की क्या जरूरत थी उसको? समाजवादी पार्टी ने 108 नंबर चलाई थी, उसमें कोई गाड़ियां बढ़ाई है? कुछ नहीं बढ़ाई। सिर्फ और सिर्फ इनका ये उद्देश्य रहता है हिंदू मुसलमान चलवाओ और सरकार बनाओ। आजकल किसान रात 12-12, 1-1 बजे तक खेतों में रखा रहे, फिर भी उनकी फसल नहीं। वो कहते थे किसानों का दुगनी हो जाएगी, दुगनी नहीं, चौथाई भी नहीं रही है। किसान परेशान है, लेकिन क्या है, जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। ईवीएम हटा के देख ले, अगर इनकी जमानत, मोदी जी की तक की जमानत ना जब्त हो जाए, तो वो मेरे ऊपर जो कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं। धन्यवाद। 3 तलाक पर कुछ कह रहे थे आप। 3 तलाक, 3 तलाक ये अब से नहीं, कई समय से ये बात चली आ रही। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें बीजेपी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, इसमें बीजेपी ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। 35 साल पहले जो यही फैसला आया था कांग्रेस जमाने में, बीजेपी ने इसका विरोध किया था, तब क्यों नहीं बनने दिया? जैसे जीएसटी कांग्रेस ने स्टार्ट की थी, वो मैक्सिमम 18% लगा रही थी, तब इन्होंने विरोध किया था जीएसटी नहीं लगने देंगे। अब इन्होंने मैक्सिमम 28% कर दी। क्यों कर दी? इसका कोई रीजन है? जिसका ये विरोध, जब शासन में नहीं होते विरोध करते, शासन में आने के बाद वही चीज लागू कर देते हैं। क्यों? मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं बीजेपी की सरकार में लागू हुई हैं, वो सभी कांग्रेस की ही योजनाएं थी। कांग्रेस की योजनाएं थी, उन्होंने लागू करना चाही, लेकिन उन्होंने लागू करने नहीं दी। 3 तलाक पर क्या कहना है? 3 तलाक भी कांग्रेस करना चाहती थी, उस समय इन्होंने इसका विरोध किया था। 3 तलाक जो मैं देख पा रहा हूँ ज्यादातर मुस्लिमों में होता है। हाँ, मुस्लिमों में होता है। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो हिंदुओं में बिना तलाक के अपने मायके में रहती हैं? उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। खुद मोदी जी का भी परिवार इसी चीज से ग्रसित है। मोदी जी की बात ही मत करो। मोदी जी 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गुजरात के। कभी भी उनके इलेक्शन नॉमिनेशन जो पेपर भरा जाता है, उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया था कि हमारी पत्नी है। जब प्रधानमंत्री बने तब एक साथ उनकी पत्नी निकल के आ गई। कहां से आ गई? इससे पहले पत्नी थी ही नहीं क्या? नॉमिनेशन पेपर में भरना तो चाहिए था। हर कोई भरता है, वार्ड मेंबर भरता, वो भी भरता है कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, जो है। लेकिन उन्होंने कभी पत्नी का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? कह रहे हैं देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने। देश के लिए परिवार छोड़ दिया? कैसे? देश का कल्याण करने के लिए अपनी बीवी को छोड़ा, अपने घर बार छोड़ा और तपस्या की। अब साथ क्यों है? नहीं, अभी भी अपनी बीवी से अलग है, लेकिन अब जिक्र क्यों किया ये बताना मैं मोदी जी से मैं पूछ रहा हूँ कि ये जिक्र अब क्यों किया प्रधानमंत्री बनने के बाद? इससे पहले क्यों नहीं जिक्र हुआ है?
बताएं। राम मंदिर पर क्या कहेंगे सर? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनकी सरकार ने बनवाया। जनता में जो लहर है वो राम मंदिर के ऊपर वोट है। हाँ, राम मंदिर जो हमारे भारत के 4 गुरु माने जाते हैं, उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किया था कि अभी राम मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, इसका अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए। क्यों? लेकिन जनता तो कह रही है राम मंदिर बनवा दिया। अभी पूर्ण नहीं हुआ, उसको बनने में कम से कम 3 साल लगने लगी। अब आप मकान बना रहे हो, उसके बुनियाद भरी गई है, उसका पूजन कर दो, क्या मतलब है? जब उसमें रहने लायक बन जाए तभी तो उसका पूजन होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति, वोट लेने के चक्कर में ये मंदिर का उद्घाटन किया गया। हमारे भारत के 4 गुरु वो पूजन में सम्मिलित नहीं हुए। क्यों सम्मिलित नहीं हुए? क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ये मंदिर पूर्ण हो जाएगा, हम दोबारा अपने खर्चे पे उसका पूजन करेंगे। चलिए, राजनीतिक मुद्दों को तो हम बिल्कुल अलग रखते हैं, हम बात करते हैं गरीबों की। तो मोदी जी 80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? मुफ्त राशन कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, ये मोदी ने स्टार्ट नहीं किया। कांग्रेस बांट रही थी, पहले ही बांट रही थी। ये इन्होंने डबल कर दिया। डबल किया क्यों? किस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। आजकल लोग 5 किलो गल्ले में बिक जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मुफ्त में राशन है उस पर लोग बाग बिक रहे हैं? बिक रहे हैं, बिल्कुल बिक रहे हैं। अगर 5 किलो वोट की तभी तो कहते हैं हम पे ये निठल्ले बना रहे हैं। कोई रोजगार दिया हो, आज तक कोई नौकरी निकाली इन्होंने, कोई वैकेंसी निकाली है? लेखपाल की भर्ती 2021 में इन्होंने निकाली थी, 2021 इलेक्शन से पहले भर्ती निकाली, 2024 में उसका रिजल्ट निकाला, अब 2027 में जाके उसकी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ये क्या होता है? अरे आप इस साल उसकी भर्ती निकाल रहे हो तो इसी साल रिजल्ट होना चाहिए, इसी साल कम से कम इसी साल ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। अब उसका 8-9 साल में उसको मिल रहा है रोजगार, तो क्या फायदा? तब तक कुछ तो बूढ़े हो जाएंगे, कुछ रिटायरमेंट पे आ जाएंगे। ये क्या है? लेकिन जनता का जो कहना है वो कह रहे हैं जी हिंदुओं का जो वोट है वो तो सिर्फ बीजेपी को ही है। नहीं, हिंदुओं का वोट बीजेपी को जाता है और जाएगा भी, लेकिन कुछ सरकार तो बननी है बीजेपी की, क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। ईवीएम हटाएंगे। है कोई मुद्दा तुम्हारे द्वारा? हाँ? किसने? 370? क्या कह रहे हैं जी? 370 जो धारा थी, कांग्रेस ने 50 साल 55 साल यहाँ राज करा है, जबकि जब नहीं हटी, मोदी ने 1 मिनट में कर दिया। आप ये कह रहे हैं 370 कश्मीर से हट चुकी है? हाँ, हट चुकी है। नहीं सर, हटी नहीं है। क्यों नहीं हटी? हटी नहीं है सर। हटी नहीं है अभी तक। उसमें सिर्फ क्लॉज बी के अंदर बदलाव किया गया है। धारा 370 के अगर धारा 370 नहीं हुई तो कश्मीर राज्य जो है वो भारत का हिस्सा नहीं होगा। 370 में सिर्फ कुछ बदलाव हुआ है सर, हटी नहीं है। और ऐसे बदलाव 35 हो चुके हैं उसमें पहले, पिछली सरकारों में। चलो, मुझे मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। हाँ चाचा, क्या कहेंगे? भाई साहब तो धज्जियां उड़ा रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, हम क्या कहेंगे? जो सरकार सब बनाएंगे वो सरकार रहेगी। हम तो जहाँ पब्लिक, जहाँ सब, अरे ले आओ, कुछ चाचा के कुछ मुद्दे हैं, बात कर लेते हैं चाचा से कुछ। जब एक बात बताओ कि मतलब जो है का ये बात आई मोमदन और मुसलमान बारी, मुसलमान कहीं अलग है, हिंदू अलग है, ऊपर से तो सब एक आया है, यही तो मजहब हुआ है अपना अपना अलग अलग। तलाक क्यों रुका? नहीं बाबा, तलाक की बात करें तो मुस्लिम महिला को जो तलाक है उस पे कानून लागू हो गया है, ठीक है। लेकिन जो हिंदू महिलाएं हैं जिनके पति उनको तलाक भी नहीं देते हैं और वो पूरा जीवन अपने मायके में ही काट देती है, उनके लिए क्या? उनके लिए ये ऐसा है, खुद मोदी जी का भी परिवार इसी चीज से ग्रसित है। अब सुनो, बताएंगे हम इस बिना तलाक के कि जब चोट पड़ती है 2 औरतें पड़ती है, एक औरतें कभी लड़ाई नहीं होगी। जब टेंशनबाजी फैलेगी मियाँ बीवी दोनों में होगी, किसी न किसी बात पे जरूर। ये सिर्फ हिंदू परिवार में होता है या मुस्लिम परिवार में भी होता है? हिंदू मुसलमान, मतलब हिंदू परिवार में ही होता है, मुस्लिम परिवार में नहीं होता है। मुस्लिम परिवार में लड़की निर्दोष रहती है, लड़का सफलता पाता है। उसमें क्यों पाता है? वो तलाक देकर अलग हट जाता है। आप देखें जितने जो फैमिली कोर्ट हैं, जितने भी जो पारिवारिक कोर्ट हैं हमारे हिंदुस्तान में, वहां ज्यादातर जो केस आते हैं, जो मुकदमे होते हैं, वो हिंदू परिवारों के होते हैं सर। वहाँ मुसलमान परिवारों के मुकदमे बहुत
बहुत कम मात्रा में। हिंदू परिवार के न होते ही वो के मतलब जो है वो मुसलमान तो आपस में निपट लेते हैं, लेकिन हिंदू नहीं निपटता। हिंदू अपने बापे चलता है कमान पे, वो तो सीधा जेल का रास्ता दिखाता है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जिस तरह से 3 तलाक हटाया था उसी तरह इसी पे कोई नया कानून बनाया जाए, लेकिन मोदी जी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि वो कहते हैं हम हिंदूवादी हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन हिंदू के लिए कानून बना नहीं रहे। गरीब लोगों की बात करते हैं तो गरीब लोगों को मोदी सरकार ने मुफ्त में मकान दिए। मकान तो कांग्रेस भी देती थी, लेकिन अब ये कुछ बढ़ा के दे रहे हैं, बस यही फर्क है। कांग्रेस ने